हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है ये रूल नंबर 5 जो हमारा है, डोंट ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स। ठीक है, जिससे नहीं पता आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे रूल्स बन डाले हुए हैं। उसमें रूल नंबर 5 ये कहता है कि नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं ताकि लॉसेस ना हो। ये सिचुएशंस में लॉस हुआ है, मतलब मेरा नहीं, मतलब नॉर्मली जो भी एंटर करेंगे उनका लॉस होगा। लेकिन लगेगा ऐसे कि क्लियर ब्रेकआउट है तो एंटर करना चाहिए, बट फिर भी ट्रैप करेगा। अगर ट्रैप नहीं करेगा तो कम से कम जैम कर देगा। तो देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है, हम ये सिचुएशन पढ़ लेते हैं। देखो, मार्केट क्या है, मार्केट इधर एक सपोर्ट था। ठीक है, 1 2 3 4 बार, बहुत अच्छी बार इधर एक सपोर्ट था। हमने वो एक लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन किधर ड्रॉ की, ये विक और ये विक। ठीक है, टच कर रही है, ये भी हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या है, अगर ये जोन और ये जोन के बीच मार्केट निकलता है तो बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। तो वो हिसाब से क्या होगा, इधर से इधर तक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने वैसे ब्रेक भी किया। देखो, मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल, दो कैंडल, ये अगर हम भाई डीप देखें तो मैं कैंडल ने क्लोज भी किया। इधर देखो, ये वाली जो है कैंडल ने क्लोज भी किया, ऐसा नहीं क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल ने क्लोजिंग भी दी। और ऐसा नहीं कुछ बुरी तरह की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, अब फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि देखो भाई, इसीलिए मैंने वो एक रूल बनाया हुआ है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट्स आर ऑलवेज डेंजरस। डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो एक नॉर्मल एक साइकोलॉजी ये है कि सब बंदे को पता है कि ये लाइन से नीचे निकल रहा है तो इधर से इधर तक जाएगा, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो चीज़ सबको पता है वो थोड़ी ना होगी, मतलब इतनी आसानी से मार्केट पैसे नहीं देता। तो 1 मिनट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से, इधर पे देखो, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट इधर निकल गया। बहुत लोगों ने सेल भी किया होगा, बहुत लोगों ने सेल किया होगा। मतलब कुछ भी ऐसा मतलब दिख नहीं रहा है जो मार्केट को रोक सकता है। ठीक है, तो अब एक सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, ये सिचुएशन में अगर एक डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रस्ट करना है तो एक ट्रैप कंप्लीट करना होगा उसको। ठीक है, एक ट्रैप का मतलब क्या, लोगों को चूतिया बना के उसको वापस आना है, तब हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो एक सिचुएशन कब भाई, जब मार्केट रिवर्स गया। क्या हम इधर ले सकते थे, क्या हम इधर ले सकते थे? हरगिज़ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सेम सिचुएशन है। एक तो फिर क्या होगा, तुम लोग एक डबल पंच कर दोगे। यहाँ की सिचुएशन यहाँ, फिर ये ट्रैप कैसे कंप्लीट हुआ? ट्रैप नहीं हुआ। लेकिन फिर ट्रैप कहाँ पे कंप्लीट हुआ, जब मार्केट इधर आया तो क्या हुआ, इधर जो लोग लिए हुए थे वो कहीं ना कहीं अब उनको एक लॉस लग रहा था। ठीक है, अब जब ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी इसने ब्रेक कर दिया, अब क्या होता, अगर अब इसके बाद मार्केट नीचे आता तो कहीं ना कहीं अब एक ट्रैप कंसिडर होता। अगर अब मार्केट हो, एक ब्रेक कर दिया, दो जो मेन रेसिस्टेंस थे वो भी ब्रेक कर दिया, अगर अब इसके नीचे आता तो वो ट्रैप कंसिडर होता। अब वो क्या वो नीचे आया? वो नीचे आया ही नहीं। तो जो लोग यहाँ पे लिए हुए थे उनका जो है अच्छा खासा एक काइंड ऑफ लॉस भी हुआ, क्योंकि एक ही गलती है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले रहे हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है, ट्रैप जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब ये इधर जाके लॉस करके बंदों का वापस अगर इधर आता तो कहीं ना कहीं मैं खुद ट्रेड ले लेता, क्योंकि इधर इधर से अच्छी गैप थी और ट्रैप भी जो है कंप्लीट हो गया था। बट वो हुआ नहीं। तो और एक सिचुएशन देख लेते हैं, एशियन पेंट्स वाला। एशियन पेंट्स वाला थोड़ा अलग सिचुएशन है। देखो, ये भी क्या है, ये भी एक ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर एक गैप है। तो मार्केट क्या है, एक प्रॉपर कैंडल आई, फिर होल्ड किया, फिर ब्रेक किया, तो ये जो है एक ब्रेकआउट कंसिडर होता है। अब अच्छा ब्रेकआउट मतलब एक डुअल ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर मैं पेंट में समझाऊं तो समझो, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इधर से इधर तक गैप पड़ी हुई है, अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर कैंडल्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 3 ऐसे करके आके फिर ब्रेक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाएगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट बहुत ट्रैपी होते हैं, फिर ट्रैप का वेट करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर होल्ड करेगा, तब हम लोग एंटर करेंगे कहीं इधर पे। लेकिन एक यहाँ पे तो एंटर ही नहीं करना डायरेक्ट ब्रेकआउट पे। कैसे कैंडल पे एंटर कर सकते हैं, तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोल के स्ट्रैटेजी है, आप वो देख सकते हो। तो
अगर एक ही कैंडल समझो, 2-3 कैंडल वाली एक कैंडल, फुल कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल पार्क से क्लोजिंग दे दे, ठीक है, क्लोज करना चाहिए, ताकि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, विक की तरह नहीं होना चाहिए, विक बना के फिर बाउंड्री के ऊपर रहेगी तो फिर लॉस कर देगी, जो है मतलब क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ी वाली कैंडल, 2-3 कैंडल वाली एक कैंडल ने क्लोजिंग दी है और इधर पे नेक्स्ट कैंडल कहीं इधर ही टहर रही है और नीचे गैप है, तब जो है वो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन जैसे एशियन पेंट का एक सिचुएशन था, देखो एशियन पेंट का एक बहुत अलग सिचुएशन था। मार्केट ने क्या किया, इधर जब मार्केट नीचे आके ऊपर गया, फिर जब निकला, देखो रिट्रेसमेंट का एक रूल क्या है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये अब मेन लाइन है ना रिट्रेसमेंट की, तो 2-3 बार भी मार्केट टच करके नीचे निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसा एक कोई भी शोल्डर छोड़ के चला गया, तो इधर क्या हुआ, मार्केट नीचे ही जा रहा था, लेकिन जब मार्केट ऊपर आया फिर से एक बार जो रेसिस्टेंस लाइन था उसे टच करने को, तो ये जो एक शोल्डर की तरह बन गया, वो इसको अब ऊपर ही जाने नहीं, मतलब नीचे जाने ही नहीं दिया। ये क्या हुआ, ये इसका फिर सपोर्ट बन गया। तो ये सिचुएशन में सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनता है कि एक प्राइस एक्शन होना चाहिए। प्राइस एक्शन मतलब ऊपर जाए, ट्रेंड ब्रेक करे, फिर नीचे आए। अब क्या होगा, मैं अभी वेट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक ट्रैप कंप्लीट करके, एक तो ट्रेंड लाइन भी बन गई थी अच्छी खासी, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर इसके नीचे अगर मिलती है शॉर्ट तो लेते हैं, बट वो तो नहीं मिली, बट कोई नहीं, मतलब लॉस भी नहीं होता। तो हमें अगर एक क्लियर है, जैसे नेशनल में है, देखो ये जो क्लियर है ना, एक ब्रेक के बाद प्रॉपर मार्केट इधर पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस बहुत अच्छे होते हैं ट्रेड करने के लिए, ताकि अगर कोई भी हम लोग ऐसा शोल्डर देखें कहीं पे भी, तो हिंडाल्को में भी एक अलग ही सिचुएशन थी, लेकिन नहीं, एशियन पेंट्स में एक अलग सिचुएशन है, हिंडाल्को की एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कंसिडर हो रहा है। अगर वही जैसे नेशनलम वाली एक कैंडल है, नेशनलम वाली जैसे, तो इसकी कैंडल कैसी, एकदम फुल कैंडल है, ठीक है। अगर ये फुल कैंडल ऐसा हिंडाल्को में अगर होती, तो समझो हिंडाल्को में ऐसा ये 2 कैंडल के बदले एक ही कैंडल अगर फुल क्लोज कर देती, तो बहुत अच्छी रैली मिल सकती थी। बट ये क्या है, जैसे मैंने बोला, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल करके आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट है। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी भी नहीं लेना, क्योंकि बहुत रिस्क होता है। अगर डुअल ब्रेकआउट की कैंडल है तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनती है उधर ट्रेड करने की। और एशियन पेंट्स में भी क्या था, एशियन पेंट्स में भी डुअल ब्रेकआउट नहीं था। इसमें भी क्या है, देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, ये कैंडल वाइज ब्रेक करेंगे तो एक डायरेक्ट ब्रेकआउट कंसिडर होता है, और वो कहीं ना कहीं लॉस कर देता है। और एक चीज़, नेशनल में जैसा मूवमेंट आया है, मतलब एक जोन के नीचे ही कैंडल्स को ट्रेड करना है। अगर ऐसा हम कहीं भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, शोल्डर्स बना बना के जा रहा है, तो जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट पे जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो शोल्डर जो है एज अ सपोर्ट एक्ट कर देगा, तो बहुत मुश्किल होती है मार्केट को फिर वापस आने के लिए।